दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप एनजीओ बनाना चाहते हैं, आपका यहां पर मकसद है कि आप समाज में सेवा करें, आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, तो फिर यहां पर सवाल उठता है कि एनजीओ बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर अगर आप एनजीओ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एनजीओ कई तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर आप ट्रस्ट एक्ट में एनजीओ बना सकते हैं, आप सोसाइटी एक्ट में एनजीओ बना सकते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन यहाँ पर एनजीओ को बनाना चाहते हैं, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जाना चाहते हैं, आप रजिस्ट्रार के समक्ष नहीं जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऑन द टेबल आपका एनजीओ बन जाए, तो फिर आपको एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहिए। आप किसी भी एडवोकेट के पास या फिर किसी भी चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाते हैं तो ऑन द टेबल वहाँ आपका यहाँ पर एनजीओ बनाकर आपको दे देते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आप तीनों में से कोई भी एनजीओ बनाए, लेकिन डॉक्यूमेंट आखिर क्या क्या लगेगा। तो मैं आपको यहाँ पर सारा चीज़ बताता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी मेंबर होंगे, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बनाते हैं तो यहाँ पर मिनिमम 2 लोग चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप ट्रस्ट भी बनाएं, सोसाइटी भी बनाएं, तो सभी का यहाँ पर केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पर अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बनाते हैं तो फिर यहाँ पर 1 महीने का करंट बैंक स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट में यहाँ पर एड्रेस भी मेंशन होना चाहिए। तो यह डॉक्यूमेंट आपको लगता है। फिर आप आने वाले 3 वर्षों में क्या काम करेंगे, कैसा पैसा लेंगे, इसका भी आपको बैलेंस शीट बनाकर दिखाना होता है। फिर अगर इतना डॉक्यूमेंट आपके पास होता है तो फिर आपका कंपनी बनकर तैयार हो जाता है। अब कई लोगों के मन में यह कन्फ्यूजन होता है कि वो ट्रस्ट बनाए, सोसाइटी बनाए या फिर सेक्शन 8 कंपनी बनाए। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी एनजीओ है उसका नाम जो है प्रोटेक्ट रहे, तो आपको सेक्शन 8 कंपनी की तरफ ही रुख अपनाना चाहिए। और फिर आप नहीं चाहते हैं कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएं, आप घर बैठे अपना सारा काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको सेक्शन 8 कंपनी ही बनाना चाहिए। इसमें आपका नाम का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। और फिर यहाँ पर आप कल को इसमें भी 2LATG का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि वे ट्रस्ट बनाएंगे, सोसाइटी बनाएंगे तो ही यहाँ पर 2LATG का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो यहाँ पर तीनों एनजीओ का सेम ही वैल्यू है। आप सेक्शन 8 कंपनी बनाकर भी 2LATG में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और एनजीओ में डोनेशन लेकर सोशल वर्क यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बनाते हैं तो नाम तो प्रोटेक्ट होता ही होता है। कोई भी अगर गूगल पे जाकर सर्च करता है, एमसीए के साइट पर जाकर सर्च करता है, तो फिर यहाँ पर आपका सारा एनजीओ का नाम, एड्रेस, सारा चीज़ दिखता है, जिससे कि लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। कोई भी एनजीओ बनाएं, लेकिन यहाँ पर आपका मोटो सोशल वर्क करने का होना चाहिए। आप यहाँ पर जो भी डोनेशन ले, यहाँ पर आप लोगों के वर्क के लिए काम करें। आप सोसाइटी बनाएं, ट्रस्ट बनाएं, सेक्शन 8 कंपनी बनाएं, तीनों एनजीओ में यहाँ पर हर फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट कराना मस्ट होता है। आपको किसी भी चार्टेड अकाउंटेंट से ऑडिट जरूर कराना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।